नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे किस्त, इंस्टॉलमेंट देखेंगे। एसआई इंस्टॉलमेंट क्या होता है, एसआई के थ्रू इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सीआई के थ्रू, है ना। सीआई से भी इंस्टॉलमेंट निकाला जाता है, एसआई से भी निकाला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है एसआई से, जिसको किस्त हम लोग बोलते हैं। किस्त दर किस्त हम लोग ईएमआई पर पैसा जमा करते हैं। आप लोग देखते होंगे मोबाइल खरीदते हैं तो किस्त बाय किस्त पैसा आप जमा करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट में पैसा जमा करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सभी लोगों को प्रॉब्लम होता था, तो स्पेशल बोला गया है कि आप एक वीडियो बना दीजिए इस पर, ताकि समझ में आ जाए किस्त होता क्या है और इसका प्रॉब्लम हम लोग को बनता कैसे है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किस्त, इसी पर पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो समझिएगा किस्त क्या। किस्त जो होता है, मान लिया जाए, ठीक है, माना कि लेट कर रहे हैं, माना कि हम 3 साल का किस्त निकाल रहे हैं ईयरली। 3 साल का किस्त हमने मान लिया 100 रुपया, 100 रुपया 3 साल का किस्त मान लिया 100 रुपया। समझिएगा बात, 100 रुपीज 3 इयर्स का, या 3 बार आप किस्त देंगे किसी को, 3 साल तक आप किस्त देंगे, 3 बार आप जमा करेंगे तो एक 100 रुपया पर मंथ पर ईयर जमा करेंगे तो आप 300 रुपया करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हमारा 10% होगा। इतना आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें एक होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पर एक किस्त होता है, यानी इंस्टॉलमेंट होता है, और एक सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा होता है। और सीधा इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो कितना इंटरेस्ट होगा, 10% के रेट से 3 साल का। और अगर 100 रुपया का इंटरेस्ट निकालिएगा तो 30% होगा, 10% के रेट से 3 साल का 30 रुपया इंटरेस्ट होगा। अगर आपको इसमें समझना यही है कि अगर आपका मूलधन 100 रुपया होता है, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया होता है, 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 30 रुपया, यानी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा 130 रुपया। ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि हम मार्केट गए, है ना। आप बात समझिए कि मार्केट गए और मार्केट से हम एक मोबाइल खरीद कर लाए। मार्केट गए मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल वाला बोला कि भाई आप जो है इस पैसा, इस वस्तु का जो दाम है, इस मोबाइल का जो दाम है कुछ रुपया है, लेकिन आपको क्या करना है, आप इतना पैसा दे दीजिए। जैसे कि जो भी पैसा होगा, एक यहाँ पर हमको बोला जाएगा कि मान लेते हैं 260 रुपया इस वस्तु का दाम। कितना है, 260 रुपया। एक मोबाइल है और एक मोबाइल का दाम 260 रुपया है। हमने माना, सारा कुछ माना हुआ है, माना एक मोबाइल का जो है रेट जो है आपका कितना है, 260 रुपया। आपको 260 रुपया रेट है, समझ में आ रहा है, 260 रुपया रेट है। आपको बोलेगा कि आप 260 रुपया दीजिए और मोबाइल ले जाइए। आप क्या करेंगे, 260 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास पैसा है नहीं 260 रुपया, तो क्या करेगा, बोलिएगा कि भैया आप किस्त लगा दो, किस्त पर हम देंगे इसको 3 टर्म में, हम 3 साल में आपको चुकता पैसा कर देंगे। तो क्या होगा, 260 रुपया आप नहीं दे पाइएगा, तो क्या करेगा, क्या 260 रुपया को वो 3 टुकड़े में बाप को देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है आप उसको पैसा 3 साल बाद दीजिएगा तो क्या आप पर कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट रेट लेके देगा ना जी, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगा आपसे। तो वही क्या कर रहा है कि हमने ये माना था कि क्या किया, 260 रुपया आपको माना था। तो अब आप क्या करता है कि आप ऐसा करिए, कुछ वो अपना इंटरेस्ट जोड़ा, जो भी अपना मन का इंटरेस्ट था। ये 3% और 10%, 3 साल उसको से मतलब नहीं है, ना ही 10% से मतलब है। वो क्या किया, आपको बोला कि आप ऐसा करिए, वो अपने मन से हिसाब किताब लगा दिया और बोला कि आप 3 साल तक 100-100 रुपया हमको दे दीजिए। पहला साल आके हमको 100 रुपया दे दीजिएगा, दूसरा साल आइएगा तो हमको 100 रुपया दे दीजिएगा, तीसरा साल आइएगा तो हमको 100 रुपया दे दीजिएगा। इस तरह से आप उसको दे दीजिएगा जाके 300 रुपया प्रत्येक साल। तो क्या होगा, उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का, 260 रुपया का सामान उसको 300 रुपया मिल जाएगा 3 साल के बाद, तो उसको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल जो होता है, तो प्रिंसिपल से जो किस्त, टोटल किस्त जो होता है, टोटल इंस्टॉलमेंट जो होता है वो बड़ा होता है। इंस्टॉलमेंट जो होता है प्रिंसिपल से बड़ा होता है। आप समझ में आ गया कि अगर आप जितना रुपया में सामान बिक रहा है, उतना रुपया का सामान आप अगर खरीदने जाइएगा, है ना, तो आप अगर उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको उसको से ज्यादा पेड करना पड़ेगा, आप निकाल के देखेंगे तो। अब क्या होता है,
अब क्या होता है, एक होता है अमाउंट, आप समझिए, चूंकि अब हमारा इसमें प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं होता है ज्यादा, हमारा किस्त के क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होता है, तो ये समझ में आ गया कि 260 रुपया के वस्तु को हम लोग कितना में खरीद रहे हैं, 300 रुपया दे रहे हैं, कैसे, किस्त के तौर पर, तो मतलब कुछ इंटरेस्ट वो ले लिया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि प्रिंसिपल से कुछ बड़ा होगा इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट बड़ा होगा तो अब एक चीज और समझना है, अमाउंट क्या होता है, एक अमाउंट होता है, तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट आप समझिएगा, अब क्या कहना है कि 100 रुपया आपको मांगा, बोला कि 1 साल जैसे ही पूरा होगा आप हमको क्या करना है, 100 रुपया हमको लाके दे दीजिएगा। जब आप गए और 100 रुपया आप उसको दे देते, तो आप 100 रुपया दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप पहला साल जो है 100 रुपया उसको 1 साल जैसे ही पूरा होता, अगर आप उसको 100 रुपया नहीं देते हैं तो क्या करता है, अब इस पर 100 रुपया आप उसको नहीं देते हैं और बोलते हैं कि भैया 100 रुपये मेरे से नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे ना कि अंतिम जो 3 साल होगा ना, तो 3 साल के बाद ही हम आपको टोटल पैसा दे देंगे, तो क्या बोलेगा कि तुम मूर्ख हमको बनाता है जी, हाँ 100 रुपया तुम्हारा अभी जमा करने का डेट है, तुम 100 रुपया नहीं देगा तो तुम 2 साल के बाद अगर वो 100 रुपया देगा तो तुमको क्या लगता है हम तुमसे 100 रुपया लेंगे, तुमसे ज्यादा न लेंगे। अगर तुम 100 रुपया हमको अभी देना है और तुम 100 रुपया 2 साल के बाद देगा, यानी तुम तीसरा साल में देगा तो तुम यानी 2 साल के बाद देगा, तो तुमको से जो है हम रेट लेंगे, 10% का रेट लेंगे, और कितना 3 साल के बाद जमा करेगा, यानी 1 साल तो बीत गया, 2 साल में देगा तो तुमको रेट लिया जाएगा, तो यहाँ पर से कितना परसेंट का रेट लिया जाएगा, 10% पर इसका रेट लिया जाएगा, और इसका 10% कितने, 10% रेट लेगा कितने दिनों के लिए, तो अगर आप अंतिम में जमा कीजिएगा तो कितना दिन के लिए, 1 साल और 2 साल, आपको 2 साल के लिए का रेट लेगा। बात समझ में आया। अगर आप 100 रुपया दे दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है, अगर 100 रुपया नहीं दिए तो 10% का रेट 2 साल पर कितना पर लगेगा, 100 रुपया। क्लियर हो गया। अब आप नहीं दिए पैसा, आप लौट के चला आए तो आप बोले ठीक है तुम ले लेना, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला साल गए, फिर बोला कि अब आपको 100 रुपया देना है, फिर इस महीना के किस्त जो है, इस साल का किस्त आपको 100 रुपया हो गया, आप हमको पैसा दीजिए 100 रुपया, लेकिन आप क्या कहते हैं कि भैया 100 रुपया नहीं हुआ, अगला महीना अगला साल 100 रुपया देके आपको चुकता कर देंगे, लेकिन क्या बोलेगा दुकानदार, 100 रुपया में चुकता नहीं होगा दोस्त, 100 रुपया में चुकता नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो 100 रुपया जो है तुम अगला साल दे देगा ना, हमको इसी समय की जरूरत था, तो तुम दे नहीं रहा है, तो तुम 100 रुपया रखेगा अपने पास अगला साल तक, तो तुम 100 रुपया पर हमको 10% इंटरेस्ट देगा, और कितना दिन के लिए, अब चूंकि 1 साल बच रहा है तो 1 साल के लिए। क्लियर हुआ बात। अब अगला साल गया, अगला साल लास्ट में तीसरा साल गया, तो बोलेगा कितना, पहले 100 रुपया दे दो, तो इस पर 100 रुपया आपको होता है तीसरा साल में हर हाल में देना है, तो आप अगला साल 100 रुपया दे ही दीजिएगा, तो इंटरेस्ट इस पर लगेगा नहीं। तो अब बताइए कि टोटल जो हमारा पैसा हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो टोटल पैसा हो रहा है 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 300 रुपया, कितना हो रहा है 300 रुपया, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 300 रुपया हमारा क्या हो गया, किस्त। अब इस पर आप पैसा नहीं दिए थे तो इसको आपको इतना इंटरेस्ट लगा और इस पर इतना इंटरेस्ट लगा। अब 100 रुपया पर 10% के रेट से 2 साल का इंटरेस्ट लगा तो 20 रुपया लगा, और 100 रुपया पर 10% का इंटरेस्ट 1 साल के लिए लगा तो यहाँ से 20 रुपया और यहाँ से 10 रुपया, इस तरह से टोटल आपको इंटरेस्ट लग गया 30 रुपया। तो हमको जो हो जाएगा टोटल जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 330 रुपया, और ये 330 रुपया होता है वो हमारा अमाउंट कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है, किस्त के रूप में ये मिश्रधन कहलाता है। अब इसको समझने की बात है, आप देखिए पहले था 260 रुपया, और अगर किस्त के रूप में आप उसको जमा करते तो 300 रुपया जमा करते, ये था 260 रुपया, और अगर किस्त के रूप में जमा करते तो 300 रुपया जमा करते, लेकिन अब अमाउंट के रूप में जमा करिएगा, अमाउंट के रूप में तो 330 रुपया जमा करिएगा, कितना 330 रुपया जमा करिएगा। इससे एक चीज सीखने को मिलता है कि हमारा जो 260 है प्रिंसिपल है, 300 रुपया क्या हो गया, टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया, और 330 रुपया हो गया आपका क्या अमाउंट। क्लियर हो गया इतना, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, एक बार और इसको समझाते हैं।
अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ? अब आपको एक बार और समझाते, फिर से एक बार समझाते हैं। हम बस ये कहना चाहते थे कि अमाउंट जो होगा हमेशा टोटल इंस्टॉलमेंट से ज्यादा होगा, टोटल इंस्टॉलमेंट से ज्यादा होगा अमाउंट। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, इसी को और फिर एक बार फिर से समझिए, इसी को एक बार फिर से समझिए एकदम आराम से। हमको कोई बोला है ना, 3 इंस्टॉलमेंट चाहिए, पहला दूसरा पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा जमा करना है। पैसा कितना जमा करना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट? 100 रुपया का, 100 रुपया का हमको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जमा करना है। 100 रुपया का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, हमको 100 रुपया का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जमा करना है। हमको दुकानदार बोला कि एक टीवी खरीदे, टीवी बहुत सस्ता हो गया है, और बोला कि आप जो है 1 साल जैसे ही पूरेगा आप हमको 100 रुपया ला के दे दीजिएगा, और जैसे ही अगला साल पूरेगा तो हमको 100 रुपया ला के दे दीजिएगा, जैसे ही अगला साल पूरेगा तो हमको 100 रुपया ला के दे दीजिएगा, और फिर लास्ट में हमको फिर ला के 100 रुपया दे दीजिएगा। इस तरह से आपका पूरा पैसा चुकता हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? बोले ठीक है 100 रुपया ला के दे देंगे। अच्छा, हम कहेंगे कि अगर हम तुमको ऐसा करिए कि 4 साल के बाद 100 रुपया जितना हो रहा है 4 साल के बाद आपको हम देंगे, यानी 400 रुपया दे देंगे, तो आप रख लीजिएगा। हम एक के बार ला के दे देंगे 4 साल के बाद। बोलेगा कि पगला गए हैं, कैसे रख लेंगे? एक के बार आप 400 ला के दीजिएगा तो हम रख लेंगे। आप हमको 100 रुपया दीजिएगा पहला साल में लाके, तो पहला साल हम कुछ काम करेंगे ना जी उस 100 रुपया से, यानी उसको हम कुछ फायदा कमाएंगे ना। दूसरा साल भी ला के दीजिएगा, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, तो दूसरा साल भी आप 100 रुपया ला के दीजिएगा, तो उससे कुछ फायदा करेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा? उससे कुछ हम अपना बिजनेस करेंगे, 100 रुपया ला के दीजिएगा तो फिर दूसरा साल भी आप ला के दीजिएगा, तीसरा साल भी 100 रुपया, उससे कुछ बिजनेस करेंगे हम 1 साल तक। यानी हम पहला अगर 100 रुपया दीजिएगा तो उससे हम 3 साल बिजनेस करेंगे, और पहला दूसरा साल आप 100 रुपया दीजिएगा तो उससे 2 साल बिजनेस करेंगे, और तीसरा साल अगर आप 100 रुपया ला के दीजिएगा तो इससे 1 साल बिजनेस करेंगे। तो हम बिजनेस करेंगे ना तो उससे हमको कुछ मुनाफा होगा ना। आप क्या कर रहे हैं? आप 400 रुपया अंतिम में आके दे दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? हमको कोई फायदा होगा बताइए? हमको 400 के 400 मिलेगा। ऐसे तो हम क्या करेंगे? आप पैसा तो उतना ही दीजिएगा, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, पैसा पूंजी कमाएंगे। तो बोला बात तो सही है। तो बोला कि दुकानदार अगर आप 400 रुपया अंतिम में दीजिएगा तो हम इंटरेस्ट लेंगे भाई, सीधा सीधा। अगर हम इंटरेस्ट लेंगे, दुकानदार बोल रहा है कि आपको हम इंटरेस्ट लेंगे। तो बोला कैसे लीजिएगा इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट अगर हम बोले कि 5% का इंटरेस्ट, ठीक है, 5% का, कितना बार किस्त चल रहा है? तो 4 किस्त चल रहा है, 5% का इस बार इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं, समझिएगा। बोला कि अगर आप हमको दीजिए किस्त पर पैसा, किस्त अगर हम तो हम ले लिए और चले आए। हम पहला साल क्या किए? पहला साल गए उसके पास, बोले भैया पैसा नहीं जुटा है। तो बोला पैसा नहीं जुटा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं जुटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत दीजिए पैसा, लेकिन हम इस पर इंटरेस्ट लेंगे 100 रुपया पर। काहे लीजिएगा? तो हम पहले ही बता दीजिए कि 100 रुपया देते तो हम कहीं ना कहीं पैसा को इन्वेस्ट करते तो हमको पैसा आता, लेकिन आप पैसा आप रख रहे हैं तो हमको 100 रुपया अभी आपको देने का डेट था, आप 1 साल पूर गया, अब 100 रुपया देने का डेट है, आप 100 रुपया नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पर इंटरेस्ट लेंगे। और कितना इंटरेस्ट लेंगे? तो इंटरेस्ट जो लिया जाएगा आपको 5% हम लेंगे। देखिए पहले इंटरेस्ट दे दिया, 5% इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, कितना साल तक लीजिएगा आप इंटरेस्ट? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद टोटल जितना साल बचा हुआ है टोटल पर हम इंटरेस्ट लेंगे, है ना, जितना दिन बच गया है। तो 3 साल का इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? बोला ठीक है रख ले लीजिएगा, हम पैसे नहीं है तो हम क्या करें। अगला वाला बोला कि ठीक है, अगला साल फिर गए, फिर बोले भैया नहीं जुटा पैसा, क्या करें? तो भैया नहीं जुटा पैसा तो दीजिए ना भाई 5% का इंटरेस्ट, अगला 2 साल का इंटरेस्ट दीजिए, 5% का इंटरेस्ट अगला 2 साल का हमको दे दीजिए। फिर बोला फिर नहीं जुटा, तो भैया 5% का इंटरेस्ट अगला 1 साल का दे दीजिए, अगला साल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ताकि 100 रुपया जमा करना है और आपको चौथा साल हर हाल में पैसा देना ही देना है। तो अब बताइए हम टोटल कितना पैसा, अगर हम पैसा नहीं चुकता करते किस्त बाय किस्त, तो हम कितना पैसा देते? तो 100, 200, 300, 400 रुपया देते, प्लस 5 तिया 15 पर रुपया और देते, 5 दूना 10 रुपया और देते, 5 रुपया और देते, यानी 15, 10, 25, 5, 30 रुपया, 30 रुपया और हम एक्स्ट्रा पेड करते उसको।
30 रुपया एक्स्ट्रा पेड करते हैं, और जो आप एक्स्ट्रा पेड करते हैं वो जो पैसा होगा 430 रुपया, ये हमारा जो कहलाएगा अमाउंट, मिश्रधन। ये जो हमारा एक टोटल पैसा जो कहलाएगा वो मिश्रधन कहलाएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें क्या क्या टर्म यूज हुआ? 5% रेट, 4 किस्त, 4 साल का है, ईयरली किस्त चल रहा है, मंथली वाला भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, मंथली वाला भी बताएंगे। 5% का 4 किस्त में देना है, 100 रुपया का किस्त होगा। क्लियर हो रहा है? 100 रुपया का किस्त होगा। तो आपको बताना है कि क्या है 5, तो आप अगर 100 रुपया हर एक साल देते चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अमाउंट आपका दे दिया है कि इतना, तो टोटल कितना होगा, अमाउंट आपको इतना पेड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? आपको टोटल अगर किस्त आप हर एक साल उसको पेड करते जाते हैं तो 400 रुपया पेड करेंगे 4 साल के बाद। लेकिन अगर टोटल अमाउंट की बात करेगा तो 430 पेड करेंगे। किस तरीके से पेड किया जाएगा ये आप समझ गए। तो अब इसको हम क्वेश्चन पर बनाते हैं। इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देखिए समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी वार्षिक किस्त 13,260 रुपया के ऋण को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में अदा करेगा? अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ये देखिए। आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है, ये पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, आपको ये समझना होगा। ये क्या दिया हुआ? ये अमाउंट दिया हुआ है। कौन सी वार्षिक किस्त आपसे पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट किस्त पूछ रहा है, और ये बड़ा वाला जो दिया हुआ है ये अमाउंट दे दिया हुआ है। 7% रेट है। क्लियर है? 7% रेट है, और कितना साल में? 4 साल में। और आपसे पूछ रहा है क्या, आप बता दीजिए, हमको इंस्टॉलमेंट बता दीजिए, किस्त बताइए कि कितना किस्त देंगे, प्रत्येक साल हम कितना देंगे। 4 साल हमको किस्त देना है, चारों साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और प्रत्येक साल हम कितना किस्त दे देंगे, ये पूछ रहा है। तो अभी जैसे हम बताएं एकदम वैसे ही बनाना है आपको। अभी कैसे बताएं हम आपको? अभी हमने बताया कि 1 साल का आप मान लीजिए 100 रुपया किस्त दे रहे हैं, दूसरा साल भी 100 रुपया दे रहे हैं, तीसरा साल भी 100 रुपया दे रहे हैं, चौथा साल भी 100 रुपया दे रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हर एक साल 100 रुपया दे रहे हैं। मान लेते हैं 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, और एक बार और 100 रुपया। 4 साल हम 100 रुपया का किस्त दे रहे हैं। ठीक है? तो यही हमको निकालना था, 100 बराबर निकालना है। हम 4 साल तक 100 रुपया का किस्त दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 7%। तो 7% पर, अब बताइए इस पर जो है इंटरेस्ट अगर हमको लगेगा, अगर हम नहीं देंगे तो कितना लगेगा? तो 7% कितना दिनों के लिए? 3 वर्ष के लिए। कारण कि इसके बाद जितना लगेगा, जितना जो है बचेगा साल, उतना का हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो 7 या 21, चूंकि 100 माने हैं तो डायरेक्ट 21 लिख देते हैं। अब यहाँ पर लगेगा 7% का कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और यहाँ लगेगा 7% के लिए कितने साल का? 1 साल का। इस तरह से हमको टोटल कितना जमा करना पड़ जाएगा? तो टोटल 100, 200, 300, 400, और प्लस 7 या 21, और 7 दूना 14, और 7 सबको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद आ जाता है 42 रुपया और एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, प्लस 42। इस तरह से हमको मिल गया टोटल 442। क्या मिला? 442 रुपया। अब देखिए ये सारा कुछ मेरा माना हुआ है, सब एज्यूम किया हुआ है। 442 रुपीज जो है मेरा एज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है। आप बताइए 4,442 किसका वैल्यू होगा? तो हमने बताया ये अमाउंट है। ये जो आएगा 442 रुपया जो आया मेरा अमाउंट आया। ये क्या आया? अमाउंट आया। जो अमाउंट आया है तो वो बताइए कि अमाउंट कितना दिया हुआ है? तो वो अमाउंट दिया हुआ 13,260। तो इतना बराबर 13,260, इतना बराबर 13,260। तो एक बराबर क्या निकालेंगे हम लोग? क्योंकि 100 बराबर निकालने के लिए बोलता है, तो कट जाएगा। ये कितना बार से कट जाएगा? देखिए 3 बार से कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में, यानी 30। 1 बराबर 30 आ गया, और हमसे पूछ कितना रहा है? 100 बराबर। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया। अब बताना है आपको, देखिएगा बताना है 3,000 रुपया 100 बराबर। क्यों? तो ये पहला इंस्टॉलमेंट था, ये मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट था, ये मेरा तीसरा इंस्टॉलमेंट था, और ये मेरा चौथा इंस्टॉलमेंट था। और चारों को चुकता किया तो पहला एक इंस्टॉलमेंट ये आई, यही हमारा इंस्टॉलमेंट है, यही हमारा आंसर होगा 3,000 रुपया। कोई दिक्कत? एकदम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, इसको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है और क्वेश्चन बनाएंगे और समझेंगे।
अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अगर इंस्टॉलमेंट के लिए आप लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन इसी टाइप से अगर सीधा पूछता है तो आप इसमें इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कितना अमाउंट दिया रहेगा तो अमाउंट गुना 100 डिवाइडेड बाई, है ना, 100t, 100t, टी का मतलब क्या हुआ आपका किस्त, कितने किस्त होंगे वो, प्लस RT, R मतलब रेट, T इंटू T-1 अब बाई 2। ये आप लगाएंगे SI में, इंस्टॉलमेंट का ये फॉर्मूला होता है। आप इसे याद करेंगे और इससे भी बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप चूंकि इंस्टॉलमेंट समझने का चीज है, आप इसको समझिएगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, और नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अब कितना फॉर्मूला पर आप कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला किया जाए, अब कह रहा है कौन सी, है ना, तिमाही किस्त। देखिए तिमाही किस्त बोल रहा है, इतना रुपया को एक वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुकता करना है। एक वर्ष, अब ये देखिए तिमाही आ गया, उसको बाद में क्या जाएगा, पहले देखिए, पहले जो सीधा सीधा वाला क्वेश्चन, कौन सी वार्षिक किस्त इतना रुपया के ऋण को 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अदा करेगा। क्या पूछा, किस्त पूछा, कितना, 5 वर्ष में अदा करना है, मतलब 5 किस्त होगा। और 5 किस्त को हम कैसे निकालेंगे, पांचों किस्त को लिख देंगे 100 100 100 फिर 100 और फिर 100। पांचों किस्त को हम क्या किए, लिख दिए, पांचों किस्त को लिख दिए। अब क्या करेंगे, कितना परसेंट, 8 पर, ये जो दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अमाउंट, ये जो है हमारा क्वेश्चन अमाउंट दिया हुआ है, तो 8% के रेट से आपको 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 पचे 40, है ना। फिर एक बार और लिख देते हैं। अब देखिए 5 साल है तो यहाँ पर 8% के रेट से 4 साल का ब्याज लगेगा, फिर 8% के रेट से 3 साल का ब्याज लगेगा, 8% के रेट से 2 साल का ब्याज लगेगा, 8% के रेट से 1 साल का ब्याज लगेगा। इस तरह से टोटल जो है हमारा अमाउंट हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। और ये देखिए 8 चौका 32, सबको जोड़ते जाएंगे, 8 चौका 32 और 8 तिया 24 और 8 दूना 16 और 8 है 8। अब आप जिसको जोड़िएगा 8 चौका 32 और 8 40, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 तिया 24 और 8 दूना 16, दोनों मिलके भी 40। इस तरह से हो जाएगा 580, कुल मिला के आ जाएगा 580। 580 किसके इक्वल में आएगा, 17,1740। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये इसको कटाइएगा, कटेगा, कट जाएगा 3 बार में, 8 तिया 24, 1 बराबर 3 टाइम्स, ये 3 बार में कट जाएगा आपका, 3 बार में। तो इस तरह से 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना आएगा, 100 बराबर आपका आ जाएगा 300। और यही आपका क्या होगा, किस्त, यही आपका 100 बराबर आपको निकालना है, यही हमारा इंस्टॉलमेंट है और ये हमारा किस्त हो जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। यही है किस्त का फॉर्मूला, आपको यही समझना है, फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए, समझिए, एकदम आसानी से ये समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम यहाँ कोई नहीं प्रॉब्लम है। आप इसको कोशिश कीजिए करने का, एकदम से कर पाइएगा, नहीं करने की कोशिश कीजिएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और आते हैं, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सी किस्त 848 रुपया। अच्छा, आपको ये भी समझना है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ क्या है, ज्यादा, ये निकालना क्या है, कम। ऑप्शन में देख लीजिएगा, निकालना कम है, मतलब किस्त निकालना है और अमाउंट दे दिया है। ये वाला पार्ट क्या दे दिया है, अमाउंट। 4% के रेट से कितने, 4 वर्ष का, 4% के रेट से 4 वर्ष का। तो पहला क्या होगा, अब सीधा सीधा लिखेंगे, अमाउंट बराबर, अगर हम निकालना चाहेंगे तो अमाउंट बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर 4 साल का किस्त 400, 4 साल का किस्त 400 प्लस 4% का एक बार 3 से गुना, 4% का एक 400 प्लस 4 गुना 3 और फिर 4 गुना 2 और 4 गुना 1, 4 तिया 12, अब 12 है और 8 20, अब 20 4 24, यानी 424।
424 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 848। देखिए दे दिया है 424 बराबर 848 और ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो 1 बराबर 2 और तो इसलिए कितना बराबर 100 बराबर आपसे पूछेगा तो 100 बराबर 200 और ये आपका आंसर हो गया 100 बराबर 200, यही इंस्टॉलमेंट आ गया। कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल से समझ, जितना साल का ब्याज, जितना साल का किस्त पूछेगा, जितना साल का किस्त पूछेगा उतना क्या करेंगे, उतना 100। 1 साल का किस्त 100, 2 साल का किस्त 200, 4 साल का किस्त 400 प्लस इंटरेस्ट जोड़ देंगे, वो हो जाएगा मेरा अमाउंट और वही हमारा निकालने के लिए रहता है। क्लियर हो रहा है? एकदम सिंपल वे में क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है इतना रुपया, देखिए ये निकाल, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है और ये हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है जो भी है इसमें ऑप्शन में। कहता 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, सीधा सीधा 4 वर्ष का पूछा ना जी, 4 वर्ष का पूछा। अमाउंट क्या होगा मेरा, 4 वर्ष का अमाउंट 400। 4 वर्ष का अमाउंट में पहले किस्त जोड़ेंगे तो 400। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक बार 5% है तो 4 साल नहीं, उससे 1 साल से कम, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 5 दूना 10, फिर 5 एक 5, इस तरह से टोटल कितना 430। 430 बराबर कितना दिया हुआ है 6 4 5 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये कटेगा कितना बार में ये देखना है ना, ये कटेगा 43 से कट जाएगा, एक पूरा पूरा कटेगा तो एक आ जाएगा 43, 63 20 21, 21 बचेगा यानी 1 5। अब कितना बार में कटेगा तो 5 बार में, 5 बार में 15 से कटेगा, ठीक है 15 से कटेगा, 1 बराबर 15। इस तरह से हमारा कितना बराबर निकालना है 100 बराबर यानी 1500, 100 बराबर 1500, ये हमारा आंसर, 100 बराबर 1500 यही हमारा आंसर होगा। एकदम इजी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताइए, एकदम इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल से बना रहे हैं है कि नहीं, एकदम सिंपल से बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सिंपल से बन रहा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है। अब आगे देखिए, कौन सी किस्त, ये भी पूछ रहा है कौन सी किस्त 2100 रुपया पर 10% के साधारण ब्याज से, इसको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तो जल्दी से कौन बना के इसको भेजता है, जल्दी से इसका कमेंट में इसका आंसर कीजिए। 2100 रुपया दिया हुआ है, आपको किस्त निकालना है और हम देखना चाहते हैं कि इसका आंसर कौन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखता है। 5 साल का है, 10 चौका 40 पहले होगा, फिर 10 तिया 30 होगा, फिर 10 दूना 20 होगा, फिर 10 होगा, और आप जल्दी से इसको बना के कमेंट सेक्शन में कीजिए, तब जल्दी से। बन गया होगा आपका, आपका जो क्वेश्चन था बनाने का, ये वाला क्वेश्चन दिए थे आप, इसका कुछ आंसर बना गया। चलिए आगे, तो एक क्वेश्चन छूट गया था उसको करते हैं, एक क्वेश्चन जो छूट गया था हम लोग का उसको करते हैं, तिमाही वाला। कौन सी तिमाही का क्वार्टरली पेमेंट करना है आपको, क्वार्टरली मतलब इस बार किस्त आपको ईयरली नहीं देना, इस बार 3 महीना पूरेगा तो आपको किस्त देना है, फिर 3 महीना में के बाद किस्त देना है, मतलब 1 साल में 4 बार आपको किस्त देना है। देखिए 1 साल में आपको कितने बार किस्त दीजिएगा 4 बार, 1 साल में आप कितने बार किस्त दीजिएगा 4 बार किस्त दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, तो उसका 16% आपको पैसा देना पड़ेगा, 16% लगेगा नहीं, कितना लगेगा, तो 16% के लिए हमको लगेगा 4%, क्योंकि ये हमारा जब 4 से गुना हो गया, ये एक वर्ष जो है 4 वर्ष के रूप में हो गया, तो ये 4 से डिवाइड होगा और रेट ऑफ परसेंट 4 होता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं सीआई में, ठीक है, एसआई में पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्या करते हैं तिमाही चलता है तो समय 4 गुना हो जाता है और रेट 4 उसका चौथाई हो जाता है, 1/4 हो जाता है। चलिए आप वो अब बनाते हैं। अब कितना किस्त चुकाना होगा, 4 किस्त 1 साल में तिमाही के रूप में होगा और रेट ऑफ परसेंट क्या होगा 4%, 4% हो जाएगा। अब ये क्या दिया हुआ है,
ये दिया हुआ आपका अमाउंट, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, देखिए छोटा छोटा है, ये एक बड़ा दे दिया है, तो छोटा छोटा है, तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, किस्त निकालना है, कितना है ब्याज चुकाना पड़ेगा, है ना। तो आपको किस्त निकालना है, तो चलिए आपको निकालना है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, आपका जो है 100 रुपया लिखेगा तो 100, फिर 100, और फिर 100, और फिर 100, इस तरह से 4 किस्त हो जाएगा 400, प्लस इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, इस पर इंटरेस्ट लगेंगे 4% का 3 साल का, 4% का 3 साल का 12, फिर इस पर 8 और इस पर 4, इस तरह से टोटल हमारा कितना आ गया, 12, 4 और 8, 12, 20 और 24, 24 बराबर, इस तरह से टोटल हो जाएगा मेरा 424, 424 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2120, 2120, 2120 दिया हुआ है आपका वैल्यू, है ना। आपका यहाँ से जल्दी से बनाइए, 2120 दिया हुआ वैल्यू, तो आप यहाँ से जल्दी से इसको बना के दिखाइए। चलिए कितना बार में कट गया, ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, और ये कितना 5 बार में, मतलब 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500, 100 बराबर कितना 500, और यही हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, यही प्रत्येक 3 महीने के बाद हमको 500 रुपया देना पड़ेगा, कितनी बार, 4 बार, यानी 2000 रुपया हम पेड करेंगे। अगर हर एक 3 महीने के बाद हम 500 रुपया देते हैं तो हम कितना पेड करेंगे, टोटल 2000 पेड करेंगे, अगर नहीं देते हैं तो 2120 रुपया पेड करना पड़ेगा, मिश्र धन पेड करना। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या है, 6 वर्ष में अदा करता, कौन सी वार्षिक इतना रुपया 13% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में अदा कर देगा, तो 6 वर्ष में अदा कर देगा, क्या करेंगे, 6 वर्ष में अदा करने की बात कर रहा है, तो क्या किया जाएगा समझिए। तो हमारा ये जो है अमाउंट दे दिया है, हमारा अमाउंट दे दिया, 6 वर्ष में हमारा जो अमाउंट होगा वो 600 तो हो ही जाएगा, प्लस 13% के रेट से 13 को एक बार कितने, 13 को 6 नहीं, 6 से 1 साल कम से गुना करेंगे, तो 13 पच्चे 65, सबको ऐड करेंगे, 13 पच्चे 65, प्लस 13 चौका 52, प्लस है ना 13 तिया 39, प्लस 13 दूना 26, प्लस 13, कितना हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, सबको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 दूना 18, 18 2 20, 5 25, 25 का 5 हो जाएगा। अब फिर से ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा 8, 6 2 8, 8 5, 8 5 13, 13 3 16, 2 18, 1 19, कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, 19, यानी अगर हम इसको पूरा ऐड करेंगे 600 प्लस 195, तो हम मेरा आ जाएगा 795, और ये किसका वैल्यू है 795, ये हमारा आ जाएगा 795, जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, है ना अमाउंट आ जाएगा। इससे आपका दिया हुआ है 33390, ये देखिए कितना बार में कट रहा है, ये जो है कितना बार में कट रहा है आपका, ये निकालना है। ये आपको एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना बार में कट रहा है ये निकालना है, तो इसको कटा लीजिए, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 42 टाइम्स में, और ये हमारा 42 टाइम्स में कटेगा, 1 बराबर 42, तो 100 बराबर, 100 बराबर क्या हो जाएगा 4200, 4200, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है सी, ये कट जाएगा 42 टाइम्स में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आ गया है तो बस हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि
आप जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर कहाँ करना है, व्हाट्सएप पर शेयर करना है, फेसबुक पर शेयर करना है ना, इस तरह से आप उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन है, आप बनाइए, तब तक हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा आप देखिए। एक घड़ी, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आपको बनेगा। कहता है एक घड़ी नगद में 1200 रुपया की बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक घड़ी जो है 1200 रुपया बिक्री के लिए उपलब्ध है कि अगर आप जाइए घड़ी खरीदना चाहते हैं तो 1200 रुपये पॉकेट में लेके जाइए, 1200 रुपया दीजिए और आप घड़ी लेके चले आइए। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति के पास पैसे 1200 रुपया नहीं है, एक पर्सन है जिसके पास पैसे जो है 1200 रुपया नहीं है, तो करेंगे क्या, क्या करता है, एक व्यक्ति जो है 320 रुपया देता है कि उसके पास अभी है प्रेजेंट में कितना, तो 320 रुपया, 320 रुपीज है, और वो क्या करता है 320 रुपया है, और आपको क्या करता है देता है, और बोलता है क्या दुकानदार से 1200 रुपया, बोला कि घड़ी का दाम 1200 रुपया है, इसको ले जाइए 1200 रुपये पेड करके। दुकानदार बोलता है भाई मेरे पास 320 रुपया ही है और हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते, 320 रुपया हम घड़ी दे दीजिए। तो घड़ी, तो दुकानदार क्या बोलता है कि 320 रुपया हम घड़ी नहीं मिलेगा, आप एक काम कर सकते हैं 320 रुपया आप पेड कर दीजिए, बाकी जो पैसे बच गए हैं उसको हम इंस्टॉलमेंट में डाल देते हैं। क्या करते हैं, बाकी जो पैसे बच गए हैं उसको हम इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। तो कितना इंस्टॉलमेंट में, बोला कि 6 महीने तक आप 160 रुपया प्रति महीना हमको दीजिए। देखिए इसके जस्ट पहले जो हम क्वेश्चन करवाए हैं वो प्रति महीना वाला नहीं था, प्रति वर्ष वाला था, है ना। वो जिसके पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं वो प्रति महीना नहीं प्रति वर्ष है, तो प्रति वर्ष वाला क्वेश्चन था। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 महीने तक 160 रुपया प्रति महीना के किस्त पर वो क्या करता है, आपको पेमेंट करना है बाकी पैसे को। तो 6 महीना के प्रत्येक महीना आपको 160 रुपया देना है, प्रत्येक महीना आपको 160 रुपया देना है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जो प्रत्येक महीना पर आ जाता है तो इसको कैलकुलेट करने में उस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम प्रत्येक महीने वाले क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, और आपसे बोला कि यहाँ पर दे दिया, देखिए 160 रुपया दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दर पर आपको पैसा लगा है, 160 रुपया प्रति माह। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम एक बार समझाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 1200 रुपया है, दुकानदार के पास हम गए, हमको बोला, हम बोले कि भाई एक घड़ी चाहिए, बोला 1200 रुपया है, दो ले जाओ। हम बोले भाई पैसा नहीं है, 320 रुपये है, क्या करे, तो बोला 320 रुपया अभी दो, उसके बाद 6 महीना तक तुम क्या करना है 160 रुपया देना है। अगर 6 महीना तक हम 160 रुपया देते हैं तो 16 960 रुपया हमको पेड करना पड़ेगा। कितना पेड करना पड़ेगा, 960 रुपया। अच्छा ये सब तो खैर बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्या किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो समझिए। अब यहां पर निकाला जाए तो इसको एक बार समझना है, एकदम समझने वाली बात है। 1200 रुपया था टोटल, है ना, इसका जो है एमआरपी 1200 रुपया था। 1200 रुपया आपसे जुटा नहीं, आपने क्या किया 320 रुपया दे दिया। क्या किया, 320 रुपया दे दिया। तो अब आपको कितना देना चाहिए पैसा उसको, 880 रुपया देते थे और आप ले जाते घर। उसी समय आप 880 रुपया देते थे और घड़ी ले जाते, लेकिन उस समय आपके पास 880 रुपया नहीं है। अब क्या कहता है कि अब 880 रुपया देंगे 6 महीने के बाद, तो क्या वो घड़ी देगा आपको, नहीं देगा, क्योंकि 6 महीने तक उस 880 रुपया का इंटरेस्ट कुछ हो जाता है। तो वो कहता है कि अगर आप 6 महीने तक देते हैं प्रति माह 160 रुपया, एक महीना में 160 रुपया, समझिएगा एक महीना में 160 रुपया देते हैं, तो इस तरह से 6 महीना में आप कितना टोटल देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट जो देंगे आप, जो है टोटल इंटरेस्ट आप देंगे वो कितना देंगे, 6 गुना 160 रुपये, 6 गुना 160 रुपये। कॉल आ गया है, इसको देख लेते हैं।
एक कॉल आ गया था, समझिएगा। 1200 रुपया क्या करना है, एकदम आराम से समझना। 1200 रुपया उसका दाम था, 320 पेड किया। अब मुझे देना चाहिए था 880 रुपया, जो कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास जुटा ही नहीं। तो मैं क्या, वो क्या कर दिया, 160 रुपया प्रति महीना हमको बोला कि दे दीजिए। तो 160 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 160 गुना 6 कितना हो जा रहा है, 960, 1696, 960 रुपया। हमको 960 रुपया पेड करना पड़ जा रहा है, मतलब मैं मुझे ज्यादा पेड करना पड़ जा रहा है। हमको करना था 880 रुपया ही, लेकिन पेड करना पड़ रहा है हमको ज्यादा। कितना ज्यादा, तो 960 रुपया ज्यादा, सॉरी 960 रुपया, यानी ज्यादा कितना पेड कर रहा है, करना पड़ रहा है, तो जो 80 रुपया ज्यादा पेड करना पड़ रहा है। और ये 80 रुपया जो ज्यादा पेड करना पड़ रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट है, ब्याज है। इसको ब्याज लिख दीजिए, क्या कर दीजिएगा, ये ब्याज है, ये है हमारा ब्याज। ये फालतू पैसा जो भी पेड किए हम, ये ब्याज के रूप में दिए, इंटरेस्ट के रूप में दिए। क्लियर है, ये जो फालतू पैसा पेड किए हम इंटरेस्ट के रूप में दिए। हमको जमा करना था, फिर से बोल रहे हैं, हमको जमा करना था 880 रुपया, लेकिन हम उसके बदले हमने 960 जमा कर दिए। तो ये 880, ये 80 रुपया एक्स्ट्रा जो जमा किया हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर 80 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो रहा है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, ब्याज की दर बताइए, और 6 महीने की बात कर रहा है। तो 6 महीना प्रत्येक, यानी हर एक महीने की बात कर रहा है, प्रत्येक मंथ, एक एक महीने जमा करते हैं। तो 6 महीना नहीं होगा, प्रत्येक महीना करिएगा तो ये आपका इसी तरह से होगा। अब समझना है, आप कोशिश कर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जमा करना है कितना पैसा, 860 रुपया, एकदम धीरे से समझना है। 860 रुपया आपको जमा करना है, 880 रुपया, सॉरी 880 रुपया आपको जमा करना है। आप 880 रुपया तो जमा कर नहीं रहे हैं, आप कितना जमा कर रहे हैं, पहली बार आपको 800, चूंकि आप 320 रुपया दिए और वहां से चल दिए। अब जैसे ही अगला बार, अगला महीना जाइएगा, तो आपसे बोले आपके पास कितना था, 880 रुपया बकाया। वो जो इंटरेस्ट लेगा 880 पर लेगा कि 160 पर लेगा, या फिर 1200 पर लेगा, आप सोचने वाली बात है। वो जो दुकानदार आपसे इंटरेस्ट लेगा वो 1200 पर लेगा, या 880 पर लेगा, या फिर 160 पर लेगा, या कितने पर लेगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब हमारा 880 रुपया पर इंटरेस्ट लेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास उधार कितना बच गया है मेरा, तो दुकानदार का, तो दुकानदार का जो उधारी है 880 रुपया है, दुकानदार का उधार 880 रुपया है। तो 880 पर अभी इंटरेस्ट लेगा, कितना परसेंट का इंटरेस्ट लेगा भाई, तो R% का इंटरेस्ट लेगा। क्लियर हो रहा है, 880 रुपया पर इस बार R% का इंटरेस्ट लेगा। समझना है, एकदम गौर से समझना है। अब क्या होगा, आप गए, आप कितना दे दीजिएगा, 160 रुपया, 880 रुपया तो दीजिएगा नहीं। अगर 880 रुपया दे दीजिएगा एक ही बार में, तो R% का सिर्फ 880 पर R% लगेगा इंटरेस्ट, और आप R% लगेगा, और इस तरह से प्रॉफिट इतना होता है, तो आप आंसर निकाल लेंगे डायरेक्ट। लेकिन आप 880 दीजिएगा नहीं, आप कितना दीजिएगा, 160 रुपया, 160 रुपया दीजिएगा। अब कितना पैसा बच गया है उधार, तो 160 घटाएंगे, 880 में 160 घटाएंगे तो 720 बचेगा, 180 में 160 घटाएंगे तो 720 बचेगा। अब 720 रुपया, अब कितना पर इंटरेस्ट देगा, लेगा वो दुकानदार, अब 720 रुपया पर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि अब जो पैसा बच गया है उधार 720 रुपया। अब इस पर कितना इंटरेस्ट लेगा, R% का। अगला साल आ जाइएगा, फिर बोलेगा कि कितना देना है, तो बोल पूछिएगा बकाया कितना बच गया भैया, तो बोलेगा 720 रुपया देना है क्या, तो बोलिएगा नहीं, हम कहाँ है, 160 रुपये है। तो बोला उस पर R% फिर लेगा, फिर 160 रुपया आप दे दीजिएगा, फिर 160 रुपया दीजिएगा। तो 160 जैसे ही दीजिएगा तो है ना, तो 56, यानी 560 रुपया बचेगा, और 560 रुपया पर अब इंटरेस्ट लगेगा R% का। फिर से आप 160 रुपया दे दीजिएगा तो 400 रुपया बचेगा, और 400 रुपया पर इंटरेस्ट लगेगा R% का। समझना है। अब जो है फिर से 160 रुपया दे दीजिएगा तो बचे जाएगा कितना, 240 रुपया, 240 रुपया पर इंटरेस्ट लगेगा R% का। और फिर 160 रुपया दे दीजिएगा तो अब 80 रुपया बचेगा, और 80 रुपया पर लगेगा इंटरेस्ट R% का। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर R% कॉमन हो गया कि नहीं,
यहाँ पर R% कॉमन हो गया, तो बताइए R% अगर हम यहाँ से सबको जोड़ते हैं तो हम लिखेंगे R% मेरा कॉमन हो गया, R% मेरा कॉमन हो गया, बाकी सभी पैसा जुट जाएगा, बाकी सभी पैसा जुट जाएगा। तो बाकी सभी पैसा जो जुट जाएगा तो सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से 0 आएगा तो 1 0, फिर 8 2 10 6 16 4 20 8 28 का 8 आएगा, बाकी बच गया 2, 8 2 10 और 7 17 5 22 22 4 26 2 28 2880 रुपये आया। अब जो है हमारा 28 कुल इंटरेस्ट हमको कितना पर देना पड़ा, समझिए टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पर देना पड़ा, 880 पर नहीं देना पड़ा, हमको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा 880 नहीं 2880 पर। कितने दिन का, 6 महीना का नहीं, 6 महीना अब नहीं यूज किया जाएगा, अब कितना यूज किया जाएगा, अब जो है यूज किया जाएगा आपका 1 महीना, क्योंकि सभी मूलधन को हम जोड़ दिए हैं, सभी मूलधन को जोड़ दिए तो हमारा अब समय हो जाएगा 1 साल। और अगर हम यहीं पर हमारा यही मूलधन रहता, इसी पर हम इंटरेस्ट निकालते तो 6 महीने का इंटरेस्ट देते, तो हम 6 महीना लिखते, 6 महीना का मतलब क्या होता है 6/12, क्लियर हो रहा है। तो अब हमारा इतना आ रहा है 2880 रुपया, R% निकालेंगे, तो इसका जो आंसर होगा एक बार ऊपर कर देते हैं, एक बार ऊपर कर देते हैं, तो 2880 रुपया पर R% कितने दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 1 महीना को साल में बदलिएगा तो 1/12, 2880 रुपया पर R% के रेट से कितना, एक महीना का तो 1/12 कितना मिलता है, तो 80 रुपया मिलता है। इस तरह से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हमारा देखिए जो कटाना चाहते हैं R% का मतलब, परसेंट का मतलब भी डिवाइडेड बाई 100 होता है, तो अब यहां से हम बोल सकते हैं R इक्वल टू हो जाएगा 1200 बटा 288, 1200 बटा 288। अच्छा और कटेगा भी ना ये, गुना 8, अब 8 से कटा, इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो आपका सारा कुछ कट जाएगा, बरोठी 96 तिया, इस तरह से आ जाएगा 100/3, 100/3%, और 100/3% को बोलते हैं 33.1/3%, 33.1/3%। आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको फिर से समझेंगे अगला क्वेश्चन में, पहले इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बस इसको समझने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं, अगर नहीं इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर से हम एक बार इसको समझाने की कोशिश करते हैं, चलिए फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, कहता 1200 रुपया है, एक बार और लास्ट बार समझाने की कोशिश करते हैं। 1200 रुपया हम गए मार्केट घड़ी खरीदने के लिए, 1200 रुपया में बोला घड़ी ले जाइए, मेरे पास 320 रुपया था, बोले भैया 320 रुपया है आप घड़ी दे दीजिए, बोला कि नहीं देंगे घड़ी, 320 रुपया 1200 रुपया लगेगा पूरा पूरा, तो हम बोले कि कुछ उपाय, तो बोला ठीक है उपाय करते हैं, 320 रुपया आप दे दो, हमने 320 दे दिया। अब बोला वो कैलकुलेट किया, कुछ हिसाब किताब अपना किया, और तो हम भी अपना हिसाब किताब किए। अब क्या हुआ, हम जोड़ लिए कि अब 880 रुपया हमको देना है, हम वहीं पर जोड़ लिए हिसाब, तो अब हमको यहाँ से इसको घटाया, हम जोड़ लिए 880 हमको देना है, वो हिसाब किताब किया, बोला कि आप 6 महीना में पैसा दे दीजिएगा, तो बोला हाँ, हम बोले हाँ कितना दीजिएगा, प्रत्येक महीना आपको आके देना पड़ेगा, तो बोले ठीक है, तो किस्त के रूप में दीजिएगा, तो बोले कितना देना होगा, तो बोला कि 160 रुपया देना पड़ेगा, वो बोला 160 रुपया जोड़े देना होगा एक प्रत्येक महीना, तो हम तुरंत जोड़ लिए कि 160 रुपया 1 महीना में देंगे, यानी 6 महीना में कितना देंगे, तो गुना 6, 960 रुपया देना पड़ेगा। अरे 960 रुपया, हमको तो 880 रुपया बाकी था, तुम 960 रुपया ले रहा है, ज्यादा काहे ले रहा है, तो बोला कि ज्यादा नहीं लेंगे, आज जो आराम से दे रहा है पैसा, जे आराम से 160 ला के दे रहा है, तो तनी मनी इंटरेस्ट लेंगे ना भाई, तो कितना इंटरेस्ट लेंगे, तू नहीं बताया कितना इंटरेस्ट लेंगे, दिमाग बताया ही नहीं, चुपचाप खाली बता दिया कि हम इतना लेंगे, तो अब हमको ना निकालना है कि कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो, तो बोला कि कुछ पैसा लेंगे नहीं ज्यादा, इंटरेस्ट नहीं बताया कितना लिया जा रहा है, क्लियर है, इतना तक समझ गया। अब आ गया तो हम जोड़ लिए कि हमको 880 रुपया देना था, इस 960 रुपया ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमको 80 रुपया ही ज्यादा ले रहा है, मतलब 80 रुपया इंटरेस्ट ले रहा है, कितना पर ले रहा है, तो 6 महीना में हमको 80 रुपया ज्यादा ले रहा है, तो अब 6 महीना में 80 रुपया ज्यादा ले रहा है, मतलब 80% 80 रुपया इंटरेस्ट में ब्याज में लिया,
अब हमारा मूलधन अगर मालूम रहेगा, टाइम तो हमको मालूम है 6 महीना का है, रेट निकालना है तो मूलधन मालूम रहेगा तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, मूलधन निकालने लगी तो हम क्या करेंगे, 880 रुपया उधारी था, हम जोड़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, 880 रुपया उधारी है, अच्छा 880 पर 8% इंटरेस्ट लेगा। अब हम 160 रुपया ले जाकर दे देंगे तो अब जो पैसा बचेगा उस पर 8% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। फिर 160 रुपया दे दिए तो 560 रुपया बचेगा, उस पर 8% इंटरेस्ट लिया। फिर इतना इसको दे दिए 160 रुपया, फिर 400 पर 8% इंटरेस्ट लेगा। फिर 420 पर 220 पर 8% इंटरेस्ट लेगा। फिर 80 पर 8% इंटरेस्ट लेगा। इस तरह से जितना पैसा बचते जा रहा था ना दुकान, उतना पर वो इंटरेस्ट लेते जा रहा था। अब इस तरह से हम जोड़े कि हमको टोटल कितना इंटरेस्ट लिया है जी, तो 2880 रुपया पर इंटरेस्ट लिया। और 2880 रुपया हम कितना दिन में पेड किए, तो हम 2880 रुपया 6 महीना में पेड किए हैं। समझ में आया। तो इतना रुपया हम 6 महीना में पेमेंट करके और इतना रुपया पर वो इंटरेस्ट लेके लिया है। इतना समझ में आ रहा है, इतना रुपया पर वो इंटरेस्ट ले लिया। इतना क्योंकि इतना हम दिए नहीं है, लेकिन इतना उधारी होते जा रहा था प्रत्येक महीना पर। तो हम अब एक महीना का इतना, दूसरा महीना का इतना, तीसरा महीना का इतना, चौथा महीना का, सबको जोड़ दिए तो एक महीना का। एक महीना का मतलब तो इतना रुपया पर 8%, एक महीना का मतलब 1/12। 6 महीना काहे नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। 6 महीना क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो क्योंकि सबको जोड़े इसलिए 6 महीना खत्म, अब एक महीना। अब यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इतना गुने इतना। आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 बराबर ब्याज, यहां से निकल गया कैलकुलेट करके 33.1/3% ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत हो गया बात, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं और इसको फिर बनाते हैं, वही क्वेश्चन है। देखिए 39,000 रुपया का कंप्यूटर का नगद है, 17,000 रुपया वो नगद भुगतान करता है। 39,000 है और 17,000 नगद भुगतान किया। 39,000 में यानी 3 जीरो में से 17,000 नगद भुगतान कर दिया, तो हमको देना कितना है, 3 जीरो तो लगेबे करेंगे और 22,000 रुपया हमको देना है। क्लियर है, 22,000 देना है, लेकिन ये पक्का ज्यादा पैसा लेगा। कहता 4800 रुपया 5 महीना का किस्त बताइए। 4800 रुपया पर 5 महीना का किस्त बताइए। 4800 गुना 5 करेंगे, 4800 गुना 5। अब देखिए 4800 गुना 5 करेंगे तो कई जीरो, 3 जीरो तो आइए जाएगा, 2 जीरो और 8 5 40, कब 4 और 5 का 20 4 24। देखिए 24,000 रुपया आ गया। हम गुना किए, जैसे ही हमको मालूम था कि हमको देना है 22,000 रुपया, और ये हमसे मांग रहा है कितना, 24,000 रुपया। मतलब कि 2,000 का सीधे सीधे ही इंटरेस्ट लग रहा है, 2,000 का सीधा सीधा इंटरेस्ट लग रहा है हमको। 2,000 रुपया इंटरेस्ट में लग जा रहा है भाई। तो अमाउंट ज्यादा है तो 2,000 तो लगभग ना करेगा जी। अमाउंट ज्यादा है तो 2,000 लगभग करेगा। आप किस्त पर पैसा दीजिएगा तो लगभग ना करेगा तनी मनी ज्यादा। अब देखिए अब क्या होगा, आपसे पूछ रहा है तो साधारण ब्याज का दर बताइए। अब दर निकालना है, क्या निकालना है, दर। और दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज से करते हैं। तो ब्याज गुना 100, ब्याज रेट बराबर ब्याज, ब्याज कितना आया 2,000, ब्याज गुना 100 बटा प्रिंसिपल और गुना टाइम। प्रिंसिपल गुना टाइम, अब प्रिंसिपल गुना टाइम होता है, प्रिंसिपल गुना टाइम लिख देते। प्रिंसिपल नहीं मालूम, टाइम। और टाइम देखिए इसमें क्या होता है ना, 6 महीना रहे, 5 महीना रहे, 8 महीना, सबके प्रिंसिपल के एक साथ जोड़ दीजिएगा ना, सभी उधारी को, जितना जितना बार बार उधार रह रहा है उसको उतार को जोड़ दीजिएगा ना, तो वो हो जाएगा 1 महीना के लिए, पूरा जुट जाके 1 महीना हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 महीना, और 1 महीना को 1/12 लिखते हैं। बस खाली प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कैसे निकालिएगा, उधार कितना बच गया ये देखना है आपको। 39,000 में 17,000 दे दिए, 22,000 उधार है, तो लिख दीजिए 22,000 रुपया उधार। क्या करेंगे, 22,000 उधार है, 22,000 उधारी है। 22,000 पर एक बार 8% लगेगा, ठीक है। तो यहां से एक बार पहला बार 22,000 पर ब्याज लगेगा, दूसरा बार 4800 दे दीजिएगा। 4800 दे दीजिएगा मतलब कि 5,000 आप दे दिए, तो कितना बचेगा 17,000, यानी 17,200 पर इस बार ब्याज लगेगा। 4800 रुपया दे दीजिएगा, 17,200 पर ब्याज लगेगा। अब यहाँ से 5,000 घटाएंगे तो 12,000, यानी अब जो बचेगा 12,400 पर ब्याज लगेगा। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से 5,000, इसमें से 4,800 घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 7,000,
7,600 रुपया पर ब्याज लगेगा। लास्ट टाइम एक बार और घटा लीजिए, 4,000 घटाइएगा, सॉरी 5,000 घटाइएगा तो 2,600 बचना चाहिए, तो आपको 2,800 बचेगा, 2,800 बचेगा। अब इस तरह से 5,000 घटा लेंगे तो इतना बचेगा। इस तरह से टोटल हमारा जो है उधार कितना पर ब्याज दिया, पहला बार इतना पर ब्याज दिए, दूसरा बार इतना पर, तीसरा बार इतना पर, चौथा बार इतना पर, पांचवा बार इतना पर ब्याज दिए, टोटल पर ब्याज दिया। टोटल को ऐड करिएगा, 0 फिर से 0, अब सबको ऐड करेंगे। देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 का 0 बाकी बच गया 2 बच गया, तो 2 3 7 3 10 10 2 12 12 12 और 7 19 2 21 का 1 बाकी बच गया 2, फिर से 2 2 4 2 6, 61,000 रुपया पर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 61,000 रुपया पर ब्याज। ये पैसा आप जमा किए नहीं, पैसा आप उधार ही रखे थे। 61,000 पर ब्याज लगेगा। अब 61,000 पर ब्याज यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, 61,000 पर ब्याज डाल दीजिए। प्रिंसिपल के जगह पर क्या लिखिएगा, 61,000, 3 0, 1 2 3, 1 2 3, जो कट रहा है उसको रहने दीजिए, नहीं तो उसको ऊपर डाल दीजिए। अब ये ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 2400 बटा 61, आपका यही आंसर होगा। इस तरह से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1200 गुना 24। आपका इसको डिवाइड करके देखिए, हम भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, फिर देखिए, फिर वही क्वेश्चन, फिर इस बार वही क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन है। इस बार रेट दे दिया है, इस बार रेट दे दिया है, और आपको पूछ क्या रहा है, मासिक किस्त पूछ। इस बार रेट दे दिया है और मासिक किस्त पूछ रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, अजय अतुल को 19 रुपया इस शर्त पर उधार देता है। फिर से वही क्वेश्चन है, अजय जो है अतुल को उधार दिया 19 रुपया, इस शर्त पर उधार देता है कि 20 महीने में 20 बार बराबर किस्त 1 रुपया प्रति महीना की दर से दिया जाएगा। मतलब 1 महीना में 1 रुपया दे, 1 महीना में 1 रुपया दे, 1 महीना में 1 रुपया दे, तो 20 महीना में 20 रुपया देगा। तो मतलब उधार दिया था 19 रुपया, और वो दे रहा है कितना, 20 रुपया, तो हमको फायदा कितना हुआ, 1 रुपया का। दे रहा है कितना, 1 रुपया का फायदा होगा। जो 1 रुपया का फायदा होगा, यही तो ब्याज होगा, यही तो ब्याज होगा। जो 1 रुपया का फायदा होगा, यही ना ब्याज हुआ। 19 महीना में वो 1 रुपया करके वो पैसा चुकता किया है और 20 रुपया दिया है। ठीक है, तो अब ब्याज ये तो 1 रुपया हो गया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब समय हो गया 1 महीना, यानी 1/12। अब हमको निकालना है सिर्फ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो कितना उधार दिए थे आप, है ना, कितना उधार दिए थे, तो 19 रुपया उधार दिए थे। कितना उधार दिए थे, 19 रुपया। तो अब जब 19 रुपया उधार दिए थे, तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आपको कितना, और दिन के लिए दिए थे, 20 महीना के लिए दिए थे 1-1 रुपया करके। तो आप जो है पैसा, आपको पहली बार 1 रुपया तो शुरू में दे दिया है, तो आपको जो है इंटरेस्ट कितना पर लगेगा, पहली बार इंटरेस्ट लगेगा 19 रुपया पर, दूसरी बार इंटरेस्ट लगेगा कितना पर, दूसरी बार इंटरेस्ट लगेगा 18 रुपया पर, तीसरी बार लगेगा 17 रुपया पर, इस तरह से 16 रुपया पर, इस तरह से डॉट 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 कितना पर इंटरेस्ट लगेगा, 1 रुपया पर। इस तरह से इसको सबको जोड़ने का नियम कौन सी है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो सबको 19 तक का जोड़ने का रूल क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। सबको जोड़ेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब n मतलब 19 गुना 20 बटा 2। इस तरह से आ जाएगा, 10 बार में कटेगा, 190। 190 रुपया पर ब्याज लगेगा। कितना पर लगेगा ब्याज, 190 रुपया पर ब्याज लगेगा। और हमारा आंसर जो होगा वो अब हो जाएगा रेट बराबर ब्याज। ब्याज देखिए कितना है, 1 गुना 100
बटा बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 190 गुना 1/12, 1/12, 12 ऊपर चलेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 120/19 आपका आंसर होगा, 120/19। देखिए 19 गुना 6 नहीं होगा, 19 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये नंबर ऑप्शन 120/19 आपका यही आंसर होगा। क्या किए, कुछ नहीं किए, बस 20 महीना का ब्याज था तो 20 रुपया ब्याज, 20 रुपया टोटल जमा करना पड़ता, और हमको 19 रुपया उधार ये लिए थे तो 1 रुपया ज्यादा देता, मतलब 1 रुपया ब्याज हो जाता। तो ब्याज रेट बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो समय के लिए तो हम बार बार बता रहे हैं कि 1/12 कर देंगे, लेकिन मूलधन निकालना मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो मूलधन निकालने के पहले 19 रुपया पर ब्याज लगेगा, फिर 18 रुपया पर, फिर 17 रुपया पर, 16 रुपया पर, सबको जोड़ने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2। इसका फॉर्मूला है आपको 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक n × n + 1/2, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक दिया गया है, फिर से बोल रहा है क्या भाई कि आप 10 रुपया उधार लिया और 11 महीना में आपको चुकाना है, तो 11 महीना में 1 रुपया कितना चुकाएगा, 11 रुपया चुकाएगा। तो हमको इंटरेस्ट कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1 रुपया का। अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछेगा तो लिखेंगे 1 × 100 डिवाइडेड बाई ब्याज, यहाँ पर मूलधन लिखाएगा गुना 1/12। अब 1/12 जितना लिख देंगे, सिर्फ मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकलेगा, 11 किस्त में जमा करना है, मतलब 1 रुपया शुरू में दे देगा, तो अब होगा 10 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ कितना जोड़ 6, इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो 10 + 9 + 8 + 7 ... एक कहाँ तक, 1 तक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 11/2, इसका मतलब 55 कितना आ जाएगा 55। अभी इसको कटाइए 55 से, तो ये आ जाएगा 11 × 5 = 55, और ये आ जाएगा 30 × 5 = 100, यानी 12 दूना 24, 240/11 आपका आंसर होगा, इतना परसेंट 240/11%। 240/11% किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको बना दीजिए और ये आपका कहानी समाप्त। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, 25,600 रुपया की राशि है 3 किस्तों में। देखिए यहाँ पर 3 किस्त है, लेकिन बराबर नहीं है, अलग अलग किस्त है। यदि पहला किस्त दूसरी किस्त का आधी है, तो अब किस्त यहाँ पर हमको नहीं मालूम है, तो पहला किस्त दूसरा किस्त मान लीजिए और तीसरा किस्त। पहला किस्त दूसरा का आधा, तो पहला किस्त मान लेते हैं 2x, तो दूसरा किस्त हो जाएगा 4x, और कह रहा है तीसरा का 1/3 है, ये जो है तीसरा का 1/3, मतलब ये 6x। पहला किस्त इतना, दूसरा किस्त इतना है, तीसरा किस्त इतना। ये नहीं बोला कि तीनों किस्त बराबर है, समान किस्त पर नहीं देना, इस बार अलग अलग किस्त है, इतना रुपया। ये भाई तो जो भी होगा ये हमारा क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो हम यहाँ से नहीं बना लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, एक बार सभी को जोड़ देते हैं, तो 6 × 4 = 10 2 12, ये तो जुड़िए जाएगा, 12 100 ये जाएगा। अब यहाँ पर जो है ब्याज, यदि इंटरेस्ट कितना हमको देना पड़ रहा है, अगर पैसा नहीं देंगे तो इतना पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा 10%। कितना साल के लिए, तो देखिए 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 10% कितना होता है जी, तो 2 साल के लिए 10% 20% होगा, और 20% तक लिख दीजिए, इसका इंटरेस्ट होगा 2x का 20%, ठीक है। और जोड़ इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 4x है, 4x पर कितना दिन का इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 10%। 10% का मतलब होता है 10/100। अब देखिए जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, और ये भी कट गया, नीचे एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 4x, ऊपरों में आ जाएगा 4x। इस तरह से मतलब टोटल कितना आ गया,
टोटल जो है अमाउंट निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे 12x प्लस ये ब्याज है इंटरेस्ट वाला, तो आ जाएगा 4x बटा 10। अब 4x ये भी देखिए 4x बटा 10, इसको ऐड करेंगे 10 एलसीएम हो जाएगा 120 और 8 128x बटा 10 बराबर कितना है 256। 256 पर 00 का है इतना किए, तो हम बोले थे कि सभी किस्त को जोड़ के सबके इंटरेस्ट पर जोड़ दीजिए तो अमाउंट के बराबर आ जाएगा, तो इतना कर दीजिए। अब यहाँ से कट जाएगा दो बार में, और यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। एक्स का वैल्यू आपको मिल गया 2000। जब एक्स का वैल्यू आपको 2000 मिल गया, एक्स का वैल्यू आपको 2000 मिल गया, तो बोला है कि पहला किस्त क्या होगा, पहला किस्त का राशि, पहला किस्त का राशि देखिए 2x है, तो पहला किस्त का राशि हो जाएगा 2000 2000 4000। पहला किस्त का राशि पूछेगा तो 4000, और दूसरा किस्त का राशि पूछेगा तो 8000, और तीसरा किस्त का राशि पूछेगा तो 12000। यही आपका होगा, जो पूछेगा आप जो बता दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन एसआई से आपका इंस्टॉलमेंट समाप्त होता है, समाप्त हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपको समझ में आता है, एक दो क्वेश्चन छोड़े भी हैं उसका आंसर के लिए आप आंसर बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।